अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेब और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रेक करने जा रहे हैं ये वीडियो भाई इसी टॉपिक पर है कि जो कि भाई यूक्रेन के प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो भाई बात हुई है, तो इसी टॉपिक पर वीडियो है। तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। रिसेंटली राब्ता किया है मोदी जी से, जो यूक्रेन के एम्बेसडर इन हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपको सुनती है, आपका रिगार्ड करती है, तो इस वजह से, और प्यूटन आपके क्लोज अलाइज में से हैं, फ्रेंड हैं, आप उनसे कहें कि ये जंग खत्म कर दें। सुमित भाई, इंपॉर्टेंट बात ये बताएं कि मोदी साहब कॉल कर रहे हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट को, एक हफ्ते में 2 दफा कॉल कर दी, कोई मीडिएशन इंडिया करा रहा है? को पता है कि हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने कर लिया। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये वाली चीज? नो। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। 35 मिनट तक ये बातचीत चली। वक्त तीनों पावर से डील करते हुए अपनी न्यूट्रलिटी रख सकता है, तो पाकिस्तान को ये हक क्यों हासिल नहीं है? इससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की। अगर दोनों लीडर्स से सेम डे बात हो रही है और 35 मिनट तक बात हो रही है तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि इंडिया मीडिएशन कर रहा है। और इंडिया मीडिएशन कर रहा है तो ये इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड ही है जो कि मीडिएशन करवा रहा है। और अभी फिर बता देता हूं कि वो फर्क है, स्टेटस में फर्क है कंट्रीज के। ये अमेरिका से नहीं कही है बात उन्होंने, और मोदी जी से कह रहे हैं। अमेरिका इंडिया तो आपस में तो भाई भाई हैं, तो वो शायद के बजाय हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी जरा नजर डालेंगे ना, कि वहां पर तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो किसी के सामने कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वो मामलात नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले जेलेंस्की से 35 मिनट तक फोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। साथ ही मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति का धन्यवाद किया। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। ये बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पुतिन से जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने को कहा। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति के बारे में पीएम मोदी को अवगत कराया। मोदी जी ने दोनों नेताओं को यही सलाह दी कि आपको सीधी बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया दोनों देशों के बीच भारत की मध्यस्थता की बात सुनकर हैरान परेशान है। और रिसेंटली राब्ता किया है मोदी जी से, जो यूक्रेन के एम्बेसडर इन हिंदुस्तान। उन्होंने कहा कि भाई आप एक बड़े मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, दुनिया आपको सुनती है, आपका रिगार्ड करती है, तो इस वजह से, और प्यूटन आपके क्लोज अलाइज में से हैं, फ्रेंड हैं, आप उनसे कहें कि ये जंग खत्म कर दें। यकीनन उसमें कोई चीज होगी तो उसके जो एम्बेसडर है उसने ये बात कही है और उसने ये बोला है। यकीनन उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड हो या रशिया, उससे हिंदुस्तान के ताल्लुकात और तरह से हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे ताल्लुकात और तरह से हैं। हम पीछे की तरफ गए मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर कि हिंदुस्तान को पता है कि हम ये चीज अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने कर लिया। आप अफोर्ड कर सकते हैं ये वाली चीज? नो। आपके ऊपर जब IMF कह देता है सर कि आपको हम ये $1 बिलियन नहीं दे रहे, तो आप कहते हो यार कुछ भी हो, आप हमें ये $1 बिलियन दे दें, उसके लिए हमें इन लोगों के साथ कुछ भी करना पड़े, पाकिस्तानी अवाम के साथ, आप करते हैं क्या? यही सेम सिचुएशन इंडिया के साथ। मैं कंपैरिजन यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन खान साहब ने जो यहां पे बात की कि सर हर मुल्क के अपने हालात है, आप उस लेवल पे अपने आप को जब लेके आएंगे फिर आप भी जो करेंगे आपको सुना जाएगा, आपकी भी दुनिया भर में रिस्पेक्ट होगी और सारी चीजें होंगी। ये मतलब उस वक्त भी मैंने डिटेल में बताया था और अभी फिर बता देता हूं कि वो फर्क है, स्टेटस में फर्क है कंट्रीज के। वहां पर उनको पता है कि यार इनके साथ हमारा एक बहुत ज्यादा
बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे हम बिजनेस करते हैं इनके साथ। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है। हमसे बड़े बड़े जो कंट्रीज है वहां से ये वेपन्स लेते हैं और बहुत सारी चीजें इनको देते हैं, खरीदते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। क्यों कहेंगे उनको कुछ? वो वहां के उनके एम्बेसडर क्यों ये बात कर रहे होते हैं कि यार मोदी जी एक बड़े लीडर हैं? ये बात तो इमरान खान साहब के बारे में भी कह सकते थे, क्योंकि इमरान खान साहब जब पहले भी गए थे उस वक्त भी मुलाकात हुई, लेकिन ऐसा कुछ स्टेटमेंट हमने नहीं देखा। लेकिन वहां उनके एम्बेसडर ने ये बात क्यों की? उन्होंने क्लियर कट कहा कि भाई आपकी बड़ी क्लोज दोस्ती है रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, आपका आना जाना है, वो आपकी बात सुनते हैं। ये अमेरिका से नहीं कही ये बात उन्होंने, और मोदी जी से कह रहे हैं। क्या फर्क है? ये अगर यकीन करें कि मैं ठीक है, हिंदुस्तान के साथ हमारे क्लैशेस भी होंगे, हैं, थे और शायद रहेंगे, होते हैं। बट द थिंग इज, मैं कहता हूं कि यार हम इस पॉइंट पे क्यों नहीं आते कि हाँ आज हम वीक क्यों हुए, या 2 साल 5 साल 10 साल में हम वीक इतने लेवल पे क्यों आए कि छोटे से छोटा कंट्री भी जो है हमें वो अहमियत नहीं देता। वजह क्या हो? हम क्या नहीं चेक कर सकते ये चीज? अगर जलसे जुलूसों में इस तरह की तकारीर करने से आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होती है तो सर आप एक नहीं 2000 तकरीरें दे। आज सुबह एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर पाकिस्तान में हड़बड़ी तो जरूर मची होगी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बेचारे अंदर तक परेशान हो गए होंगे, अंदर तक जल भुन गए होंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए होंगे। कल ही उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था इंडिया के मुतालिक, जो कि मैं आपको बताऊंगा। खबर यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात की। 35 मिनट तक ये बातचीत चली। उसमें क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये था कि हमारे स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करवाने में हेल्प करने के लिए थैंक्स, और हमारे स्टूडेंट्स को बाहर निकलवाने की बात हुई। उससे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात की। अगर दोनों लीडर्स से सेम डे बात हो रही है और 35 मिनट तक बात हो रही है तो काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि इंडिया मीडिएशन कर रहा है। और इंडिया मीडिएशन कर रहा है तो ये इंडिया का इंटरनेशनल क्लाउड ही है जो कि मीडिएशन करवा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल प्रेस्टीज है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की पर्सनल रेपो है जो कि मीडिएशन करा रहा है। पहले भी प्राइम मिनिस्टर मोदी के कहने पर युद्ध विराम हुआ था, कॉरिडोर दिया गया था बच्चों को बाहर निकलने के लिए, लोगों को बाहर निकलने के लिए। साथ में यूक्रेन के एम्बेसडर ने यह बोला था कि मोदी जी बहुत बड़े लीडर हैं और मोदी जी की पावर वर्ल्ड में मानी जाती है, इसलिए उनको मीडिएट करना चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनकी रिक्वेस्ट पे बात की है, इसमें कोई शक नहीं। जिससे S-400 मिसाइल सिस्टम ले रहा है वो उसको नाराज करता है, तो उन्होंने भी यही न्यूट्रलिटी इख्तियार की है। अगर वो अपने मफाद में चीन से $125 बिलियन का ट्रेड कर सकता है, हिंदुस्तान स्ट्रेटेजिक एलाई और क्वाड का मेंबर बन के अमेरिका के साथ खड़ा है और S-400 और डिफेंस हार्डवेयर रशिया से खरीद रहा है, अगर वो यक वक्त तीनों पावर से डील करते हुए अपनी न्यूट्रलिटी रख सकता है तो पाकिस्तान को ये हक क्यों हासिल नहीं है? हमारे जरा ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे नहीं है ना। अमेरिका इंडिया तो आपस में तो भाई भाई हैं, तो वो शायद के बजाय हम अपने इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी जरा नजर डालेंगे ना कि वहाँ पर तो उनकी इकोनॉमी जो है वो इतनी मजबूत है कि वो किसी के सामने कुछ भी कर सकते हैं। हमारे वो मामलात नहीं है। उन्होंने 1 अरब 30 करोड़ लोगों को सस्टेन करना है, उनको फैसिलिटेट करना है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो भाई बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग भी थी, और साथ साथ में जो भाई उनका राब्ता हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो चुका है। तो ठीक वो बोल रहे हैं कि भाई उनकी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत सुनी जाती है पर जो लेवल पर है भाई, अब इंडिया भी आपको पता है कि मार्केट में बहुत आगे है भाई। इसी चीज़ को लेकर ना ये भाई सारे जो एंकर पाकिस्तानी हैं, ये जो भाई उठे हुए हैं कि हमारी तो कोई सुन नहीं रहा, हमारे साथ तो कोई राब्ता नहीं इन चीज़ों को लेकर, तो इसी वजह से इसी चीज़ पर भाई सभी बोल रहे हैं। तो ठीक बोल रहे हैं कि भाई वो उससे राब्ता कर रहे हैं। भी ऑफिशियल है, ये बात कर रहा था कि स्टेटस डिफरेंट है। तो भाई तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है स्टेटस से तो पाकिस्तान से निकल जाओ ना।
इधर पाकिस्तान में ना, बैठे और फिर स्टेटस की बात करते हो। लेकिन अच्छी बात है अगर जंग रुकती है ना, पीएम मोदी रुकाए या जो भी रुकाए, चाइना रुकाए, रशिया रुकाए, जो भी रुकाए, नहीं आज लेकिन की तो है यार जो भी है, आप एक मिसाल आपको दे रहे, आप तो एक मिसाल में भी बैठकर आप अपनी बहस शुरू कर देते हैं। अच्छा मतलब कि जो भी रुका है इसमें या ऐसे बातें ऊपर उठाकर करने की बजाय ऐसा बोले कि उनके मुज़ाकरात हों। अगर पीएम मोदी कराए, जो बाइडन कराए, इमरान खान कराए, जो भी कराए, इसमें ये नहीं कि इन दोनों ने कॉल कर दी तो इसमें पाकिस्तान बुखला गया। इसमें कौन सा पॉइंट है? ना मुझे ये बता दें। देखो ना आपके सामने ही है, जिस तरह आज रशिया ने आपके सामने ऑफर की है, सबसे पहले इंडिया को ही की है ना, वो जो 25% डिस्काउंट का जो क्रूड ऑयल के बारे में है। अच्छा, उसके अलावा अगर वो आपको कितनी दफ़ा ये चीज़ें बता चुके हैं कि इंडिया जो है ना वो इस खिते में जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस जो है ना वो अब दिन ब दिन जो है ना वो ज़्यादा हो रही है। वो क्यों ज़्यादा हो रही है कि वो एक खामोशी के साथ जो है ना वो अपने सारे जो है ना वो निज़ाम को जो है ना वो बेहतर कर रहे हैं। वो जिस तरह हम आपके सामने ही है, इमरान खान साहब जो है ना वो कल जिस तरह जल से मिल ललकार रहे थे वो कि वो यूरोपियन यूनियन को हम ये कर देंगे, तो वो ललकार नहीं रहे थे तो उनका फोन भी कॉल आई कि नहीं, कॉल आई या नहीं यूरोपियन यूनियन की इमरान खान को? नहीं, कॉल तो आई है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आज कॉल आई भी है। लेकिन ये कि जिस तरह इस तरह ये कुछ मामलात होते हैं वो ओपनली डिस्कस नहीं किए जाते जलसों में, ठीक है। उसके ऊपर उसके सामने आपका जो है ना वो वज़ीर खारजा पॉलिसी होनी चाहिए जो उस हिसाब से इन चीज़ों को मैनेज करे। तो इस तरह ओपनली करके जो है ना वो आप मुल्क के लिए जो है ना वो मसला बना रहे हैं। जो है ना वो आप देखो आपकी मैं कहता हूँ जो एड है, एक तो होता है ना कर्जा लेना, एक होती है एड जो आपको फ्री में सब कुछ मिलता है, वो सबसे ज़्यादा आपकी यूरोप से ही आ रही है। तो अगर इस तरह आप खुलेआम उनको ये टारगेट करेंगे तो वो तो आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है ना। बंद हो जाए तो फिर और उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात सुनो ना भाई, आप पहले आप इस बातों को छोड़ दें कि अगर हमने ऐसी बात की तो उसका दबाव होगा, इसका दबाव होगा, ये बातों से आप बाहर निकलें, क्योंकि आप बाहर निकलने का टाइम है। ऐसे ही है ना, कैसे निकलने का टाइम ऐसे ही है जैसे वो निकल रहा है, निकल कैसे रहा है यार? तो ऐसे ही निकलेगा। अभी उसमें और थंस रहे हैं, आपको इस चीज का नहीं, पता थन से कुछ भी नहीं होगा भाई, आपको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। असल में देखो ना, आप जो बड़े लोग हैं या जिनकी उम्र गुजर गई है इन मामलात में, हाँ अगर वो कुछ इस तरह के बयान में या इस तरह के कामों में आपको दाद देते हैं तो फिर आप माने कि यार वाकई ये उन्होंने सही बात की है। आपका जनरल रिटायर आर्मी बहुत होता है उसका, उसने बोला था कि अमेरिका इमरान खान को हटाने के में उसका बड़े हाथ है, बड़ा मंसूबा है, और आपको क्या चाहिए? भाई तो इससे अच्छी कौन सी बात है भाई? अमेरिका ने इधर से लेना क्या है जो इसको हटाएगा? नहीं ये बहुत अच्छी बात है, बातें हैं भाई, उनको क्या, उनको तो पता भी नहीं होना भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, अमेरिका हटा रहा है, कोई हटा दे भाई। हम तो ये भी बोलते हैं कि हट जाए, कोई नया आए भाई। अब एक तब्दीली जाए और दूसरी तब्दीली आए, वो क्या रिजल्ट निकलता है? इस तब्दीली से भाई सब तंग आ गए हैं। मजीद अब ये मुझसे पूछते हो तो भाई मैं तो भाई बहुत तंग हूँ, जितना को बोले भाई। यहाँ जब जाते हैं भाई, यहाँ वहाँ काम पर जाते हैं तो वहाँ सब रो रहे होते हैं कि भाई इसको हटाओ, हाथ बांध रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं इसको फलां पता नहीं भाई। वो इमरान खान को ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि मैं बोल ही नहीं सकता कि भाई सारा दिन हमारे जो बैठे होते हैं ना भाई वो काम वाले, उन्होंने भाई ये एक रट लगाई हुई है, इमरान खान खा गया था। ये तब्दीली से हमें बहुत तंग आए हैं। कभी कोई इधर से उठ जाता है उसके सॉन्ग गाने लग जाता है, अभी तब्दीली आई है। अच्छा मेरी बात सुनो, इमरान खान उनका खा गया? नहीं उनका खैर क्या खाना है, बेचारे तंग है इस चीज को लेकर। नहीं इंटरव्यू यार, मेरी बात सुनो ना, ये इन्होंने रोना ही है। अगर कोई चीज़ सस्ती भी हो तो इन्होंने रोना है, महंगी भी हो रोना है। इमरान खान ने कर दिया,
वो कर दिया, एक आपने मुल्क के बारे में सोच कर तो देखे क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने आप सुबह उठना है, काम पर चले जाना, इमरान का गलत है, इमरान का गलत है, ये नहीं पता हो क्या रहा है हो क्या नहीं रहा। जो आपको गुलामी में रखते थे वो अच्छे थे, और जो आपको गुलामी से बाहर निकाल रहा है वो बुरा है। भाई मेरी बात ये गुलामी सबसे बुरी चीज है, ये मेरी बात आप इस ज़हन में डाल कर रखना। बिल्कुल ऐसे ही है ना, और इस गुलामी से निकलें। और हमें तो भाई ऐसे ही लीडर चाहिए जो आंखों में आंखें डालकर बातें करता है, चाहे पेट्रोल 1000 का लीटर हो। हमने इसको ही वोट देना है। हमने भी डलवाते हैं, मेरे जैसे 1000 पाकिस्तान है जो जैसे बोलते हैं, यही लीडर होएगा। भाई मेरी बात सुने कि अब मैं, जफर भाई ने बोला कि उनके इंटरव्यू कर लाएं, मैं कोशिश करूंगा जो 2-3 है ना खास भाई, इंटरव्यू करने की जरूरत भी नहीं, नहीं जो खास कोई है ना जरूरत भाई, नहीं है। मतलब कि अब ये तो नहीं ना सबको भाई, 1-2 जो है ना भाई उनकी वीडियो बना कर ना भाई मैं डाल दूंगा चैनल पर, और आप देख लेना भाई। इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा सा फनी भी होगा। खैर देखेंगे कि अब वो कैसे उनका भाई रिएक्शन होता है। चलो खैर इस चीज़ को छोड़ें, बाकी ये जो भाई प्राइम मिनिस्टर भाई मोदी जी की बात हो रही है तो बहुत अच्छी बात है ये जो उन्होंने भाई काम किया है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।